हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्पलीफाइड वर्ल्ड। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो पहले इसका यूज़ वाइड स्केल में स्पेस में किया जाता था। दो ग्रहों के बीच की दूरी, दो तारों के बीच की दूरी, उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। हमें जैसे कि पता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन पढ़ा जाता है। किसी ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में ही ना स्टडी करते हैं। तो पहले जो होता था, पहले जो एंगल मेजर किए जाते थे उसके लिए एक मशीन होता था जिसको हम लोग बोलते हैं थियोडोलाइट। तो बस आप नाम याद रखें कि इसी से हम लोग किसी भी चीज़ के एंगल का मेज़र करते थे कि वो किस एंगल पे झुका है या खड़ा है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि हम इसके क्वेश्चंस कर सकें। तो जनरली बच्चे इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जनरली आपको या तो किसी ऑब्जेक्ट की हाइट पूछ देता है या पूछता है कि उस ऑब्जेक्ट से उस वस्तु की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो जनरली इसमें हाइट और डिस्टेंस के ही क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए इस चैप्टर को मतलब हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें हमें करना क्या रहता है, इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम कोई भी टावर हो, कोई भी मीनार हो, कोई भी बिल्डिंग हो, जस्ट हम नीचे बैठे बैठे इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। या अगर हम ऊपर हैं तो कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। कोई नदी है, उसकी कितनी चौड़ाई है, मतलब बिना मेज़र किए हम निकाल सकते हैं बैठे बैठे। तो इसका यूज़ समझते हैं कहाँ किया जाता है। तो जैसा कि अगर आप देखें इस फिगर में, तो यहाँ है एक मीनार है। और ध्यान रखें, अगर यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हो, अगर यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हो, तो इसमें कुछ बातों का ध्यान ये रखना होता है। यहाँ पे जो लाइन, यहाँ जो जॉइंट होता है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मतलब क्योंकि नज़रों से तो यही देख रहे हैं ना, एंगल तो यही बन रहा है, तो ये है लाइन ऑफ साइट। अगर इसका एक हम रफ फिगर बनाएं तो यहाँ देखें, ये है लाइन ऑफ साइट, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है बेचारा वर्टिकल। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो एक बात ध्यान रखें, जो लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राउंड वाला है ना, इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। अगर यहाँ पे भी अगर देखें तो ये है लाइन ऑफ साइट, ऊपर वाला लाइन ऑफ साइट, और नीचे है हॉरिजॉन्टल लेवल। इसके बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ग्राउंड से टच है, नीचे से देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो टर्म समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, तो समझना ज़रूरी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर कोई रिवर है। अब मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है। तो यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऊपर से कोई बंदा देख रहा है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर की तरफ है, तो ऊपर से इसके बीच का जो एंगल होता है ना, ये वाला लाइन ऑफ साइट और यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल, इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अवनमन कोण। और इधर वाले ऊँचे वाले को, नीचे से ऊपर वाले को उन्नयन कोण, इसको अवनमन कोण। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ध्यान रखें यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल जाती हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के दोनों बराबर होते हैं। इन्हीं कंसेप्ट का यूज़ हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये कहा गया है क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर क्वेश्चन को आप ठीक से समझ गए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसके क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं और इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस है जो 20 मीटर लंबे रस्सी पे चलता है। यहाँ पे 20 मीटर लंबे रस्सी पे चलता है आर्टिस्ट है, जो क्या है कि टाइटली स्ट्रेच्ड है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे कोई पोल खड़ी है, यहाँ से इस ग्राउंड के किसी पॉइंट पे वो रस्सी बंधा हुआ है और इस पे वो चल रहा है। क्वेश्चन ये है, कर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मतलब इस ए बी की हाइट पता करनी है कि ये है कितनी ऊंची। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। कह रहा है कि ये जो रस्सी है ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आप इस पोल की ऊंचाई निकालें। ये हाइट बोला है निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं। हमने फिगर पहले ही बना रखा है, बस हमें क्या निकालना है ये। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हमें कुछ जो भी क्वेश्चन में पूछे कि पोल की हाइट निकालो या क्या निकालो, पहले आप लिख लो गिवन। पहले लिखो गिवन कि दिया क्या है।
तो दिया है लेंथ ऑफ द रोप, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द रोप, उस रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है, ए सी इज इक्वल टू कितना 20 मीटर, ये आपको गिवन है। एंगल सी कितना दिया हुआ, तो आपको एंगल भी मेंशन करना रहता, यह है 30 डिग्री, ठीक है। और आपको करना क्या, हमें मानना होगा क्या, लेट द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू ए बी, क्लियर। ये हमें निकालना है। लिखने का तरीका ये है, करेंगे क्या, हमें निकालना है इसकी हाइट, और यहाँ दिया हुआ है एंगल, तो एंगल के जस्ट सामने वाला हाइट होता है, ये है हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का जो रिलेशन होता है, रेशियो होता है, अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किए तो वो होता है साइन थीटा, अगर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर किए तो वो होता है कोसेक थीटा। तो हम जनरली यहाँ यूज़ करेंगे साइन कॉस टेन, इन्हीं तीनों में से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लग रहा है साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। चलिए लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे नाउ एन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अगर ध्यान से देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है ए बी और बाई में है हाइपोटेनस ए सी। साइन थीटा, थीटा मतलब क्या, एंगल कितना दिया हो, तो 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री। ए बी मुझे नहीं पता, वही निकालना है। ए सी, तो ए सी हमारा दिया हुआ है 20 मीटर, क्लियर, सॉरी साइन 30 डिग्री, क्लियर। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये आपको याद रखना होगा। ये क्या है, तो ये है ए बी बाई 20। अब क्या करते हैं, 20 को इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, ए बी को पहले लिख ले रहे हैं, ए बी को अगर 20 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 20/2, ये कट के कितना हो जाएगा 10, यानी हुआ कितना, ये हुआ ए बी बराबर 2, सॉरी 10, 2 बार में ये 10, तो ये हो गया 10 मीटर, क्लियर। लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा, जो हमने माना है ये निकालना था तो हमने निकाल लिया, तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल, द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एक ट्री है, ये ब्रेक कर रहा है ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी आती है तो ये क्या है, एक पेड़ जो है टूट जाता है। तो सपोज करें, हमने यहाँ फिगर बना रखा है, ए और बी एक बड़ा सा पेड़ है, और सपोज करें इधर से आंधी आई, तो होता क्या है कि ये कहीं से कहीं बीच में से ये क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, और इसका जो बेंट वाला पार्ट है वो बेचारा ज़मीन पे जाकर सटता है। तो यही कहा गया है कि जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड होता है, इस तरीके से बेंड होता है कि इसका जो टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। इसका ये वाला जो टॉप है ना, ये टॉप, ये बेचारा टूट के यहाँ जाके सटता है, और ये हमारा ग्राउंड से जो है एंगल बनाता है 30 डिग्री का। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर। करना क्या है हमें, करें द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहा है कि ये जो फूट है ना, ट्री का जो फूट है, फूट से ये जो इसका टॉप है, ये ग्राउंड से टच कर रहा है ना, ये जहाँ टच कर रहा है, और इसके फूट के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, ये गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब वो बोला है ए से लेके बी तक, मतलब ये ट्री कितनी हाइट का था ये हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसमें हमें करना क्या, करना ये है कि ये तो आसानी से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ है 8 मीटर और परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन होता है tan थीटा, तो हम यहाँ से ये वाला तो निकाल ही सकते हैं। साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, यहाँ जो ये पेड़ टूट के नीचे गिरा है, ये टूट के नीचे गिरा है, मतलब इसकी जितनी भी लेंथ होगी उतनी लेंथ तो इसकी भी होगी, क्योंकि यही तो टूट के गिरा है। मतलब इसी की हेल्प से हम ये वाला रेशियो भी निकाल लेंगे, और करेंगे क्या, ये वाला इसके बराबर होता है और है क्योंकि टूट के गिरा है, और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पेड़ की हाइट निकल जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं, हमें जो निकालने के लिए बोला है पहले हमें उसे लेट करना रहता है। तो क्या करेंगे, लेट मानेंगे क्या, तो पूछा है पेड़ की हाइट निकालो, तो लिख लेंगे लेट द हाइट ऑफ द ट्री, क्या मान ले, तो ये है ए और बी, हाइट तो यही है ए बी, हमें निकालना, क्लियर, ये निकालना। अब चलते हैं, गिवन में तो दिया है ना, ये वाला यहाँ से ये इसके फूट से इसका ये जो टॉप है वो डिस्टेंस है यहाँ पे 8 मीटर का, और यहाँ पे ये 30 डिग्री। तो हम लोग पहले निकाल देंगे बी डी,
उसके बाद निकालेंगे CD और CD AD के बराबर होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, चलते हैं इन ट्रायंगल BCD, इसमें देखते हैं BCD, इसमें एंगल ये 30 डिग्री है, तो ये बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा होता है, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर यानी BD बाई बेस, बेस मतलब BC, तो tan यहाँ पे है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BD कितना है, तो BD नहीं पता, वही निकालना है हमें, और BC तो 8 दिया हुआ, tan 30 डिग्री का वैल्यू तो आपको तो याद रखना होगा, ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू ये हो गया BD बाई 8। तो BD का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो BD को रहने देते हैं, 8 को इधर भेज देते हैं, BD को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू 8/√3, ये हमारा हो गया मीटर में, ये हमारा BD निकल चुका है। ठीक है, अब हम निकालते हैं ये CD, अब निकालते हैं CD, और CD जो होगा AD के बराबर होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। अगैन फिर से लिखते हैं, अगैन इन ट्रायंगल, ट्रायंगल वही रहेगा BCD, इसमें बेस और बाई में हाइपोटेनस, बेस बाई में हाइपोटेनस क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस में होता है हमारा कॉस, तो यहाँ हम लिखेंगे cos 30 डिग्री, यानी यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू, तो बेस कितना है BC बाई हाइपोटेनस कितना, ये हाइपोटेनस है यहाँ पे CD, तो सिंपल सा यहाँ पे cos थीटा का तो वैल्यू 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री इज इक्वल टू BC दिया हुआ है 8, BC 8 और CD हमें नहीं पता, हमें CD निकालना। तो यहाँ देखें cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8/CD। अब हमें CD का वैल्यू निकालना है, तो CD को इधर भेजते हैं मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा √3 CD इज इक्वल टू 8 2 16, तो CD का वैल्यू कितना हो गया, तो CD इज इक्वल टू हमारा हो गया 16, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके रूट में डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे CD। तो मतलब हमने निकाल लिया BD है 8/√3 और CD है 16/√3। अब करना क्या, बस इसको ऐड कर देंगे तो पेड़ की हाइट निकल जाएगी, तो लिख लेंगे देयरफॉर, जो हमसे पूछा है द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री, ये क्या हमने माना AB, और AB को हम क्या लिख सकते हैं, अगर AB को ध्यान से देखें तो AB को हम लिख सकते हैं AB बराबर AD प्लस BD, AD प्लस BD, और हमें पता है ये जो AD है वो किसके बराबर है, तो CD के बराबर, क्योंकि वही टूटा है, तो AD को हम CD भी लिख सकते हैं, CD प्लस में BD, तो BD का वैल्यू हमने निकाला, CD का वैल्यू हमने कितना निकाला, तो अगर आप देखोगे तो CD का वैल्यू हमने निकाला है 16√3 प्लस BD का वैल्यू कितना, तो BD का वैल्यू है हमारा, BD का वैल्यू है 8/√3, 8/√3, बस इसका सम निकाल दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3, ये ऊपर 16 का 16 प्लस 8 का 1, तो ये हो जाएगा 24/√3। एग्ज़ाम में कभी भी बटा में रूट ना छोड़ें, इसको रेशनलाइज करें ताकि परफेक्ट आंसर आ सके। तो यहाँ पे √3 है तो √3 से नीचे और √3 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे हो जाएगा बाई में 3, क्योंकि √3 हो जाता है, और हो जाएगा 24√3, ये कट के यहाँ पे हो गया 8, फाइनली हमारा आंसर आया 8√3 मीटर। तो यही हमसे पूछा है हाइट ऑफ द ट्री, तो ये हो गया दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो स्लाइड्स प्लान कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए। इसमें है फॉर क्लास 5 ईयर्स के बच्चों के लिए स्लाइडिंग बनाना है जो बैठ के फिसलने वाला होता है, और एक है क्लास मतलब मोर देन 5 ईयर्स वाले। तो इसमें करने क्या, इसमें क्वेश्चन में गिवन ये है कि जो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए स्लाइडिंग बनाना है उसकी हाइट रखनी है आपको 1.5 मीटर। तो यहाँ पे दिया है, हमने फिगर बनाया है, अगर मान लेते हैं ये स्लाइडिंग है A, ये B, अगर इस स्लाइड की हाइट हो और ये दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 1.5 मीटर छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर्स के लिए, और यहाँ पे जो ये एंगल दिया हुआ ना, एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल बोला है कि जो एंगल इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ जो ग्राउंड है, ग्राउंड से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि वे जो एल्डर चिल्ड्रन हैं जो मोर देन 5 ईयर्स के हैं
उनके लिए जो हाइट होनी है ना स्लाइड की, वो 3 मीटर की हाइट होने वाली है, और उनका जो एंगल है वो 60 डिग्री है ग्राउंड से। तो हमें पता करना है कि जो स्लाइडिंग लेंथ है, मतलब जो स्लाइड की लेंथ है, वो हमें फाइंड करनी है, दोनों की अलग अलग निकालनी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में। मतलब जो एल्डरली बच्चे हैं, अगर मान लो ये है P, ये है Q, ये है R, तो इनकी जो हाइट दी हुई है वो है 3 मीटर ऊँची है, और इनका जो ये मतलब एंगल है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है। तो ये कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर फर्स्ट, फॉर चिल्ड्रन कितने, तो ये 5 ईयर्स के लिए हम निकाल रहे हैं। 5 ईयर्स बच्चों के लिए क्या, तो दिया हुआ है यहाँ हाइट क्या दिया हुआ है ये, तो हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है, AC, यानी देयरफॉर हमें निकालना क्या है, लेट कर ले रहे हैं पहले, लेट में क्या कि द लेंथ ऑफ स्लाइड, ये हमें निकालना है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो ये क्या है, AC, इसके हिसाब से तो AC है, और हमें पता है अगर परपेंडिकुलर हो और यहाँ पे हो हाइपोटेनस, तो इनके बीच का रिलेशन कहलाता है साइन थीटा। देयरफॉर हम लिखेंगे एन ट्रायंगल ABC, क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या, साइन यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, तो ये हो जाएगा हाइट, मतलब AB बाई ये हो जाएगा AC। अब करते क्या, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ 1.5, और AC हमें नहीं पता, ठीक है, AC ही हमें निकालना है। तो AC इज इक्वल टू कितना होगा, तो AC को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, तो AC, और यहाँ है 1.5, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मीटर, तो ये हमारा होगा AC इज इक्वल टू 3 मीटर। लिख देंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर 5 ईयर्स चिल्ड्रन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीटर। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या बोला, बस बच्चे, ये थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, बड़े बच्चों के लिए। क्लियर। तो बड़े बच्चों के लिए क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है एंगल 60 डिग्री, और हमें ये जो स्लाइड है ना, इसकी लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो चलेंगे एन ट्रायंगल, यहाँ पे क्या PQR, इसमें देखते हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन वही है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन ध्यान रहे 60 डिग्री दिया हुआ, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे होगा PQ बाई PR, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर और बाई में हाइपोटेनस, तो यहाँ PR 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है साइन, तो √3/2। PQ कितना, तो PQ दिया 3 मीटर, और यहाँ PR, तो PR तो पता ना है, वही निकालना है PR, तो ये PR इज इक्वल टू क्या होगा, PR इज इक्वल टू, PR इधर मल्टीप्लाई ये इधर, तो 3 2 जा 6/√3, और जब √3 आया तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे √3, ऊपर भी लिखेंगे √3, तो √3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 6√3, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, यानी फाइनली आया 2√3 मीटर। मतलब बड़े बच्चों के लिए यहाँ पे जो स्लाइडिंग है ना, बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग का लेंथ है 2√3। लास्ट में आपको लिखना होगा देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्लाइड, किसके लिए, एल्डरली बच्चों के लिए, तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब अगर हम फिगर से समझे तो फिगर में आप देखोगे तो कहा है कि एक टावर है AB, और किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर टू द ग्राउंड, जो क्या है, ये पॉइंट है का, ये क्वेश्चन में दिया है 30 मीटर अवे है, ये बना रहा है कितने डिग्री का एंगल, तो 30 डिग्री का एंगल, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देखोगे तो बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर के एकदम ऊपर से ग्राउंड के किसी पॉइंट पर ये जो क्या है 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो सपोज करिए ये जो टावर है ना, टावर के फुट से जो पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है, और ये टॉप ऑफ द टावर से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, AB निकालनी है। तो सिंपल सा बात है, जो निकालना रहता है उसको हम मान लेते हैं। तो मानेंगे क्या, लेट द हाइट ऑफ द टावर
इज इक्वल टू ए बी, ये ना माना, एंगल तो दिया है ये 30 मीटर, अब ए भी दिया हुआ। नाउ करेंगे क्या, तो बताइए अगर हमें टावर की हाइट निकालनी हो तो परपेंडिकुलर और बेस इनके बीच के रिलेशन को tan थीटा बोलते हैं। तो लिखेंगे एन ट्रायंगल ए बी सी, एन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई में बेस कितना है बी सी। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी यहाँ पे पता ना है वही निकालना है ए बी सी कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ 30 मीटर। यहाँ से हमें ए बी निकालना है, तो ए बी 30 को इधर भेज देते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू 30 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 30 बाई में √3, क्लियर। अब बटा में √3 है तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, नीचे भी √3 से और ऊपर भी √3, फाइनली आएगा क्या, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3, ऊपर होगा 30 √3, सॉरी यहाँ पे √3 एक्चुअल में 3 हो जाएगा, ये रूट हट जाता है, ये 3 से कितना होगा 10 बार में कटेगा, यानी फाइनली हमारा ए बी इज इक्वल टू आ गया 10√3 मीटर। मतलब इस टावर की हाइट कितनी है, तो 10√3 मीटर। लास्ट में आपको लिखना होगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये गिवन है, ये दिया हुआ है कि एक काइट है, एक पतंग है जो 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है। तो अगर हम सपोज करें, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया, अगर ये काइट ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर ये उड़ रही है, दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है एक स्ट्रिंग है, पतंग में रस्सी होती है, वो स्ट्रिंग जो है वो टेम्पोरेरली किसी ग्राउंड के पॉइंट पे मतलब यहाँ पे लगी हुई है, मतलब बंधी हुई है, जो क्या कर रही है, ये इंक्लाइन कर रही है ग्राउंड से कितने डिग्री एंगल पे, तो 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, हमें एज्यूम करके चलना है कि इसमें कोई स्लैक नहीं है, स्लैक का मतलब इस रस्सी में कोई झुकाव ना है, एकदम रस्सी सीधी है, बस ये मान के हमें निकालना है कि इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है। तो जैसा कि हमें पता है जिस क्वेश्चन में जो निकालना रहता है उसी को मान लेते हैं, तो लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो इस फिगर के हिसाब से स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा AC, ये हमने AC मान लिया कि ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, क्लियर। नाउ क्या करते हैं, तो करते ये हैं कि एन ट्रायंगल ABC, एन ट्रायंगल ABC इसकी बात करें तो हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या कहलाता है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन, और यहाँ पे साइन जो है 60 डिग्री गिवन है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होगा AB बाई AC, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ 60 डिग्री कितना दिया हुआ, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है √3/2 इज इक्वल टू AB कितना है, तो AB है 60, और हमें AC नहीं पता, वो निकालना है स्ट्रिंग का लेंथ क्या, तो ये कितना होगा, तो ये दिया ना, ये निकालना है। AC को इधर मल्टीप्लाई करते हैं 2 को उधर, तो AC को इधर करेंगे तो √3 AC का AC हो जाएगा इनटू में है इज इक्वल टू हो जाएगा 62 जा 120, क्लियर। और AC इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये है √3 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये होगा 120 बटा √3। अगर बटा में रूट में है तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी √3 से, तो फाइनली आएगा कितना, तो ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बच जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 120/√3, तो 3 से ये कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 4 यानी 0, ये हो जाएगा 40/√3। और हमें क्या निकालना था, AC ही तो निकालना था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लिख देंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर का लड़का किसी बिल्डिंग से, कोई बिल्डिंग से जो कितना है 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है, यहाँ फिगर देखें, यहाँ 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई दी हुई है 30 मीटर, बिल्डिंग की ऊंचाई है 30 मीटर, तो ये बोला है कि यहाँ पे ये 30 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये टोटल जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर ऊंची है, इससे कुछ डिस्टेंस पे ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, इससे कुछ डिस्टेंस पे ये लड़का यहाँ पे खड़ा है। आगे क्वेश्चन में ये कहा गया
कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन में ये कहा गया कि यहाँ पे जब बच्चा ये खड़ा रहता है तो इसके आँख से, मतलब एक्चुअल में तो खड़ा यहाँ पे ये है, इस बच्चे की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का बच्चा है। ये इसके आई से इस बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बना है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री आई है ना, मतलब यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो घट के, मतलब बढ़ के हो जा रहा है 60 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा बिल्डिंग की तरफ कुछ दूर गया है, बच्चा बिल्डिंग की तरफ कुछ दूर गया है, इसलिए ये एंगल 60 डिग्री हो गया। हमें ये पता लगाना है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें फाइंड करना है। ये मतलब सी डी का वैल्यू हमें निकालना, यहाँ से कितना दूर ये फाइंड गया है ताकि ये एंगल 60 हो गया। अब हम करते क्या, जो निकालना होता है उसे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये बेचारा यहाँ से यहाँ तक गया। एक बात ध्यान देने की है कि ये बच्चा 1.5, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कट करें तो ये भी तो 1.5 मीटर ही होगा, क्योंकि बच्चे की ऊंचाई तो इतनी है। तो फिर ये बिल्डिंग जो ए और जी है ना, ए और जी, एक्चुअल में अगर हम बी से देखें, क्योंकि ये बच्चा कुछ तो ऊंचा है, तो इस बी के हिसाब से देखेंगे तो 1.5 अगर घटाते हैं तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, 30 में से अगर 1.5 घटा लेते हैं तो एक्चुअल में ये बिल्डिंग इतना ही रह पाएगा। ठीक है, इसी का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट द बॉय वॉक्स टुवर्ड्स बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या होगा, अब बताओ। तो E से F तक गया है, मतलब ये तो बराबर होगा ना CD के, तो हम मान ले रहे हैं CD के बराबर है। ठीक है, हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर दिया हुआ, यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है, हम इसी ऊंचाई और यहाँ बेस, इस ट्रेंगल में अगर चलेंगे, इस ट्रेंगल में ABC में, तो हम करेंगे क्या, परपेंडिकुलर दिया है बेस निकाल लेंगे। और एक बड़ा सा ट्रेंगल देखें ABD, ये बड़ा वाले ट्रेंगल में परपेंडिकुलर दिया है, टोटल वाला बेस निकाल लेते हैं, टोटल वाला बेस निकाल लेते हैं इसका, और इस छोटे वाले ट्रेंगल का टोटल ये वाला बेस यहाँ निकाल देते हैं, और बड़े वाले में से इस छोटे वाले बेस को हटा देंगे, यहाँ पे ये जो बेस है इसको हटा देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा बच्चा कितना दूर गया। तो करते क्या, ये हमने मान लिया कि सीडी ये वाक किया, सेंस गिवन में क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ बिल्डिंग एक्चुअल में वो दिया हुआ 30 मीटर, 30 मीटर। एक्चुअल में 30 मीटर तो हमें यूज़ नहीं करना, देयरफॉर हमें तो सिर्फ ए बी से मतलब है, ए बी। तो बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, ए जी, ए जी में से हम क्या घटा देंगे, बी जी, बी जी, बी जी क्या है, बच्चे की ही ऊंचाई है। तो 30 में से हम 1.5 माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, 28.5 मीटर। ये हमारा हो जाएगा ए बी, जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हम करते क्या, किस ट्रायंगल में चलें, तो पहले ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल में ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC इसकी बात करें तो इसमें है परपेंडिकुलर और बेस, तो इसके रेशियो को बोलते हैं tan थीटा। तो tan यहाँ पे 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB और बेस है हमारा, बेस तो पता ना है BC। ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, AB हमने निकाला है अभी 28.5 और BC हमें नहीं पता, BC हमें निकालना। तो BC निकालना हो तो इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, BC को अगर इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये फिर मल्टीप्लाई में होगा तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, यानी BC का वैल्यू हमारा आ जाएगा 28.5 बाई √3 मीटर। ठीक है, मतलब हमें ये BC पता चल चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये टोटल बड़ा वाला निकाल के इस BC को हटा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितना चला। तो अगेन अब किस में चलेंगे, अगेन अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल का नाम है ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD इसकी बात करें तो क्या होगा, ABD की अगर बात करें तो इसमें ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, BD क्या है बेस, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा। तो यहाँ पे हम मानेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा AB बाई में इसका बेस क्या है, तो बेस है BD। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, AB का वैल्यू 28.5, 30 नहीं लेंगे, हमने निकाला है 28.5, और यहाँ पे BD तो हमें पता ना, यहाँ पे अगर हम BD निकालें तो BD कैसे निकलेगा, तो BD
BD को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही BD रह जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5√3। क्लियर। अब करते क्या, हमने कहा ये टोटल जो BD है ना, BD में से हमें BC को माइनस कर देना है ताकि हमें CD पता चल जाए, और यही हमें निकालना है कि वो बच्चा कितना वॉक किया। तो लिख देंगे therefore the boy walks towards the building, ये कितना है, तो हमने कहा था CD, क्या माना था, walks towards the building, CD इज इक्वल टू, तो CD इज इक्वल टू हमने क्या कहा, BD, पूरा बड़ा वाला BD में से हम घटा देते हैं BC को, तो BD कितना आया है, तो यह है 28.5√3 माइनस BC कितना है, तो BC है 28.5 अब आई में √3। अब अगर ध्यान से देखें तो 28.5 यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5, कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा √3 और यहाँ बचेगा 1/√3। इसको बस माइनस करना है, माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 28.5 ये लिखें और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो ये √3 का √3 रह जाएगा, √3 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज। करते क्या, ये 28.5 है, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 2/√3, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो 28 2 जा 56 1 यानी हो जाएगा ये 57, अब आई में √3 आया, रेशनलाइज करके हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो क्या होगा क्या, ये √3 तो 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा √3, तो ये 57 से 19 बार में कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर। मतलब हमने निकाला CD कितना है 19.13, और यहाँ पे CD क्या है, तो CD वही ना बच्चा थोड़ा सा गया था तो हमें पता चल गया कितना वाक किया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा यह गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अगर फिगर में देखें तो किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांजिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब कह रहा है एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग की ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर, ये बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर, इसके ऊपर एक ट्रांजिशन टावर लगा हुआ और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ, कह रहा है इसके टॉप और इसके बॉटम, टॉप मतलब टावर के टॉप और टावर के बॉटम से उस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ग्राउंड से जो एंगल है, तो टॉप से दिया हुआ है क्वेश्चन में 60, यहाँ बॉटम में पहले दिया है 45 डिग्री और टॉप पे दिया है 60 डिग्री, मतलब यहाँ जो टॉप वाला है ये 60 डिग्री है और यहाँ जो बॉटम वाला है ना, इसके बॉटम वाला ये 45 डिग्री का एंगल गिवन। हमें पता ये करना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इसकी टावर की हाइट क्या है हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है, क्वेश्चन में बोला। ठीक है, आइए कैसे निकालते हैं। तो करना क्या रहता है, जो निकालना रहता है उस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, तो लेट मानेंगे क्या, लेट द हाइट ऑफ let the height of transition tower, let the height of transmission tower कितना, तो वो दिया हुआ है ए बी, हम ए बी को क्या मान ले रहे हैं, ए बी को हम एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि ये एक्स मीटर ऊंचा है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर दिया हुआ, हम करने ये वाले हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है एंगल 45, तो यहाँ है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस 10 45 डिग्री, तो इससे हमें ये बेस पता चल जाएगा, और जैसे ही बेस पता चलेगा तो ये पूरा परपेंडिकुलर बाई बेस, और करेंगे क्या, दोनों का बेस बराबर है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो करते क्या, नाउ किस ट्रेंगल में, तो एन ट्रेंगल BCD, ट्रेंगल BCD की बात करें तो BCD में यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस यानी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई में बेस है CD, 1/tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, BC का वैल्यू है 20 और CD नहीं पता है, तो CD का यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, CD इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो CD का भी वैल्यू 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये CD भी कितना है 20 मीटर है। अब हम मानते हैं ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल लेके चलते हैं, क्या बड़ा वाला, अगेन अब किस ट्रेंगल में,
तो ट्रेंगल, एन ट्रेंगल ए सी डी, पूरा बड़े वाले की बात कर रहे हैं, ए सी डी, इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर ए सी और बेस होगा सी डी, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, tan 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू दिया हो तो ये हो जाएगा ए सी बटा में हो जाएगा सी डी, क्योंकि बेस तो दोनों बराबर ही है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, क्लियर। और ए सी, अगर आप ध्यान से देखो, ए सी, ये ए सी है ना, ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी और प्लस में सी डी, ए बी प्लस में सी डी, सॉरी बी सी, ए बी प्लस में बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी। ए सी को हमने ए बी प्लस बी सी लिख दिया, और सी डी का वैल्यू आ चुका है, ये है 20 मीटर। अब करते क्या है, इस 20 को इधर भेज दे रहा है, और ए बी का वैल्यू हमने माना है x, और बी सी हमने 20 दिया हुआ, क्वेश्चन में बी सी ऑलरेडी 20 दिया हुआ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा √3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी का वैल्यू मैंने x माना है, प्लस में ये हो जाएगा बी सी का वैल्यू 20 दिया हुआ, और बाई में हो जाएगा 20 को इधर भेजते हैं, तो 20 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू x प्लस 20। अब क्या करते हैं, 20 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा x को पहले लिख लें, 20 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस का 20। अब करते क्या है, 20 दोनों में कॉमन है, तो 20 बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये मीटर में। तो x हमें माना क्या था, तो x वही ना, ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई मानी थी हमने, हाइट माना था। लास्ट में बस लिख देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एक स्टैचू है, मूर्ति है, जो 1.6 मीटर लंबी है, जो स्टैंड है ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब ऐसा समझ लीजिए एक स्टेज है, मान लीजिए ये कोई स्टेज है जिस पे एक स्टैचू खड़ी है, जिसकी हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। तो यहाँ पे पहले बोल दिया है कि ये जो मूर्ति है, स्टैचू है, ये 1.6 मीटर लंबी है, ऊंची है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ हमसे बोला है, आगे क्या बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से लेके गया, नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60, मतलब स्टैचू, यहाँ पे ये स्टैचू है ना, स्टैचू के टॉप से उस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। स्टैचू के टॉप से उस पॉइंट के बीच का एंगल जो बन रहा है ना यहाँ पे, वो 60 डिग्री बन रहा है। करा फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, मतलब वही पॉइंट इस पेडिस्टल के जो टॉप है ना, पेडिस्टल मतलब यहाँ जो स्टेज का जो टॉप है, वहाँ से ये 45 डिग्री का ही एंगल बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब इसकी हाइट हमें निकालनी है, ये हमें पता करना है कि ये मतलब ये स्टेज ऊंचा कितना है, ठीक है। आइए देखते हैं, हम करते क्या कि जिसको निकालना रहता है उसको मान लेते हैं, ठीक है, जिसको निकालना रहता है उसको मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल टू क्या, BC, इसका आंसर BC, और हम मान ले रहे हैं x, ताकि क्वेश्चन को बनाने में और आसानी हो, ठीक है। अब हम करते ये हैं, एक यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, करेंगे क्या कि यहाँ पे है दो ट्रायंगल, एक है BCD, इसमें है 10, यहाँ 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा, tan मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस 10 होता है, तो यहाँ से हमें CD निकल जाएगा, और CD जैसे निकलेगा तो फिर बड़े वाले ट्रायंगल में ACD में चलेंगे, और ये पूरा परपेंडिकुलर बाई बेस, और वहाँ से हम क्या करेंगे, इस मतलब इस CD का मान रख के निकाल लेंगे। तो पहले हम करते क्या, चलते हैं ट्रायंगल BCD में। नाउ इन ट्रायंगल BCD, इसमें क्या, तो tan हम लगाएंगे, tan कितना डिग्री, तो 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है BC, अब बेस है हमारा CD, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ BC का वैल्यू तो x हमने माना है, और ये CD क्या है, तो CD नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से CD का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, CD को इधर लाएंगे तो CD बराबर x, मतलब ये अगर x डिग्री है, सॉरी x मीटर है, तो ये भी हमारा x हो जाएगा, क्लियर। अब हम चलते हैं किस में, ट्रायंगल ACD में, ये पूरा बड़ा वाला में, और इसमें भी tan 60 डिग्री लगाता है। अगेन इन ट्रायंगल ACD, इसमें क्या लगाते हैं,
तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा क्या, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या है सी डी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए और सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो हम इसको लिख ले रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, और बाई में हमारा हो जाएगा सी डी, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है √3, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, स्टैचू का हाइट दिया 1.6, बी सी हमने माना है x बटा में, सी डी हमने निकाला है x, ठीक है। बस हम करते क्या है, x को इस साइड भेजते हैं, तो ये क्या होगा, x को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 1.6 प्लस x, ठीक है। x को इस साइड लाते हैं तो क्या होगा, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, यहाँ पे क्या होगा, x दोनों में तो कॉमन ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा √3 माइनस यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू 1.6। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू होगा इधर 1.6, इधर आने देते हैं, इसको लेकर इधर डिवाइड करते हैं तो 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में रूट है तो इसको क्या कर दे रहे हैं, रेशनलाइज, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस वाला लेंगे, तो √3 + 1 यहाँ हो जाएगा √3 + 1, तो रेशनलाइज करने पे क्या होगा, तो ये है a - b a + b, तो ये सीधा सा फॉर्मूला होता है क्या, a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, तो ये सिंपल सा 1.6 है तो रहने देंगे, ये हो जाएगा √3 प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 यहाँ होगा 1.6 √3 + 1, तो ये फाइनली होगा 1.6 √3 + 1, और बाई में यहाँ 3 में से 1 गया 2, ये 2 से कट जाएगा 0.8 बार, तो फाइनली हमारा आंसर आया 0.8 √3 + 1, ठीक है। तो ये क्या है, आया क्या है, तो ये आया है हमारा x का वैल्यू, और x हमने माना क्या था, x हमने माना था पेडिस्टल की हाइट, तो लिख देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ पेडिस्टल, द हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल टू 0.8, यहाँ हो जाएगा √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जनरली देखा जाता है, इसमें क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बिल्डिंग, एक दिया हुआ है टावर, तो जनरली टावर बड़े होते हैं तो हम मान लेते हैं A और B, ये है टावर, और C और D क्या है, C और D हम मान ले रहे हैं कि ये बिल्डिंग है। तो क्वेश्चन के अनुसार कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मतलब फुट ऑफ द टावर, टॉप मतलब बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। आगे कहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ये 60 डिग्री दिया हुआ। कह रहा है इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, कह रहा है अगर ये टावर 50 मीटर ऊंचा है तो हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है, क्वेश्चन में ये पूछा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें निकालना है वो मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये क्या होगा, इज इक्वल टू सी डी, क्या हाइट ऑफ द बिल्डिंग सी डी है, ठीक है। ये हमें निकालना, ये तो गिवन है ना, हाइट ऑफ द टावर ये गिवन है 50 मीटर, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इसके साथ 30, ये 60। हम करते क्या है कि ये 50 दिया हुआ है और ये बेस है, तो 50 ये परपेंडिकुलर और बेस, मतलब इसका हम बेस निकाल ले रहे हैं, और इसके बेस से इसके परपेंडिकुलर मतलब कंपैरिजन करके tan लगा के हम ये वाला हाइट निकाल सकते हैं। तो करते ये हैं कि 9 किस ट्रायंगल में चले, तो भाई ये 50 दिया, हमें बेस निकालना है, तो ABD इन ट्रायंगल ABD, इसकी बात करें ABD में, तो एक्चुअल में ABD में ये एंगल है 60, तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BD, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता कितना, तो ये होता है √3, AB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू 50 दिया हुआ, BD हमें नहीं पता, ये निकालना, तो BD इज इक्वल टू क्या, BD को इधर भेजेंगे, ये आके इधर डिवाइड करेगा, तो BD इज इक्वल टू क्या होगा
ये हो जाएगा 50 बाई में √3, मतलब ये हमारा निकल के आ चुका है 50 बाई √3। अब जब बेस पता चल गया तो ये इसका परपेंडिकुलर मतलब ये वाला हाइट निकाल ही सकते हैं। नाउ ये अगेन इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में हम लेंगे CBD, ये वाला CBD, तो इन ट्रायंगल CBD इसमें हम लेंगे क्या, तो इसमें एंगल है 30 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी tan ही लगेगा, तो ये होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये होता है परपेंडिकुलर मतलब CD, और बाई में बेस कितना है BD, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1/√3 CD मतलब CD तो हमें निकालना है बिल्डिंग की ऊंचाई, और BD दिया हुआ, BD अभी मैंने निकाला 50/√3 है ना। हम CD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो CD को इधर ही रहने देते हैं, इस बेचारे को इधर ला के मल्टीप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर CD इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√3, इधर है 1/√3 ऑलरेडी 3 है, इधर आके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई बाई 50/√3, तो होगा क्या √3 कितना होता है, तो CD इज इक्वल टू क्या होगा, ये √3, ये बस सिर्फ 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा 50, देयरफॉर CD इज इक्वल टू, ये डिवाइड करेंगे 3 1 3, यहाँ पे से 26 3 2/3 मीटर, तो बस हमें CD ही तो निकालना था, CD बिल्डिंग की ऊंचाई, देयरफॉर लिख देंगे द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू, देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया गया है, करा 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ये मार्क करने वाली बात है कि पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है, वो स्टैंडिंग कर रही हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब एक रोड है, मान लेते हैं ये इतना चौड़ा रोड है, रोड के दोनों किनारों पे 2 पोल खड़े हैं जिनकी हाइट्स सेम दी हुई हैं, इनकी हाइट मतलब ABCD के बराबर है, पोल की हाइट बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया। फिर विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब यहाँ पे जो सड़क है ना वो 80 मीटर चौड़ी है, यहाँ पे सड़क 80 मीटर चौड़ी है, ठीक। अब आगे कहा गया फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि इसी रोड के बीच में कोई पॉइंट है जहाँ से एक पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, तो किसी दूसरे पोल पे वो 30 डिग्री बन रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। क्वेश्चन में पूछा है कि ये पोल की हाइट बताएं, पोल मतलब कितना ऊंचा था, और ये पॉइंट से इन पोल के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है हमें, तो चलिए देखते हैं। हमें जो निकालना रहता है हम उसे मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, हमें इसका बेस नहीं पता है ना इसका बेस पता है, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम x मानते हैं, तो ये टोटल है 80, ये है x, मतलब ये फाइनली हो जाएगा 80 माइनस x, क्लियर। और हमें पता है पोल की तो हाइट बराबर है, तो हम कहेंगे लेट द टू पोल्स AB एंड CD आर इक्वल, ये मतलब गिवन है तो हमने AB और CD उस पोल को मान लिया आर इक्वल, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 है, वहाँ पे यहाँ पे 60 है, वहाँ पे 30 है, हमें निकालना है ये वाला, इसकी हाइट निकालनी है और साथ ही साथ बेस निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका बेस है, इसकी हाइट निकाल ले रहे हैं, यहाँ पे इसकी बेस है और इसकी हाइट निकाल ले रहे हैं, और हमें पता है कि दोनों की हाइट्स इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, हमारा x का वैल्यू आ गया तो हाइट भी निकल जाएगी। नाउ हम चलते हैं ट्रायंगल ABE में। नाउ इन ट्रायंगल ABE इसकी बात करें तो इसमें देखिए यहाँ है परपेंडिकुलर, यहाँ है बेस, tan लगाइए तो ये हो गया tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई में बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर AB, बेस है BE। तो करते क्या, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, AB का वैल्यू हमें नहीं पता, और यहाँ BE दिया हुआ, BE दिया हमने माना है x, तो देयरफॉर यहाँ AB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा √3x, इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये AB एक पोल आ गया। अब इस ट्रायंगल से इस पोल की हाइट निकालते हैं। अगेन इन ट्रायंगल
CDE, इसकी बात करें CDE की, तो इसमें क्या, इसमें भी tan ही लगेगा, लेकिन यहाँ tan 30 डिग्री का वैल्यू लगाता है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा ED, ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ हो जाएगा बेस। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD कितना, तो CD नहीं पता, और यहाँ पे है ED दिया हुआ है 80 माइनस एक्स। क्लियर, क्या करते हैं 80 माइनस एक्स को इधर भेज देते हैं तो हमें CD का वैल्यू निकल जाएगा। तो CD इज इक्वल टू क्या होगा, इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी y में √3 दिया हुआ, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ AB है, यहाँ CD है, और इन दोनों मतलब ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान ले रहे हैं, और करते क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो भाई ये तो बराबर ही होंगे, क्योंकि बोला है कि पोल्स बराबर हैं, तो ये हो जाएगा पोल्स, एक होगा AB CD के बराबर होगा, यानी ये AB का वैल्यू आया है √3x इज इक्वल टू, ये कितना है CD, तो ये होगा 80 माइनस एक्स बाई में √3 इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा √3 ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू होगा 80 माइनस एक्स। अब होगा क्या, यहाँ x को इधर लाएंगे तो ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 4x, 3x था इधर आके ऐड हो गया तो 4x इज इक्वल टू 80, और यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, तो 80 में 4 का ले जाके डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो ये फाइनली आया x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 मीटर, मतलब हमने ये, मतलब पॉइंट से पोल के बीच का डिस्टेंस हमें एक पता चल गया ये, और हम तब तो AD भी तो निकाल सकते हैं ना, AD भी निकाल सकते हैं, देयरफॉर AD इज इक्वल टू, AD क्या है, तो 80 माइनस एक्स है, AD 80 माइनस एक्स है, और ED 80 तो है, x का वैल्यू हमने कितना लाया 20, तो फाइनली ये हो जाएगा 60, मतलब पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस निकल गया, ये हो गया 20, ये हो गया 60। अब हम निकाल देते हैं इनकी हाइट, तो भाई किसी एक को निकाल देते हैं, दोनों तो बराबर ही है, तो इक्वेशन फर्स्ट से लेके चल रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलें, तो ये बोला है इक्वेशन फर्स्ट में AB इज इक्वल टू √3x, और x का वैल्यू हमें क्या मिला 20, तो 20√3 हो जाएगा इतना मीटर। देयरफॉर बस हमें यही तो निकालना था ना, पोल्स की हाइट कितनी है और ये कितना है, तो लिख लेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3 मीटर, एंड द डिस्टेंस distances of the point from the poles are, एक हो जाएगा 20 मीटर एंड एक हो जाएगा 60 मीटर।